नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका भारत आइडिया में। तो दोस्तों, हमारे भारत में दो टॉपिक ट्विटर पर खूब ट्रेंड करता है। पहला टॉपिक है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज और दूसरा टॉपिक है ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स। दोस्तों, पहले टॉपिक ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज में हिंदू सही मायनों में बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, उसकी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किए जाते हैं, उनके पवित्र स्थलों एवं मंदिरों को तोड़ा जाता है। इसलिए ये ट्रेंड करवाया जाता है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। वहीं दूसरी तरफ ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स में यहाँ पर कट्टरपंथी खुद पत्थरबाजी करते हैं, हिंदुओं के त्यौहार के शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जांच करने जाती है उस पर ही पत्थरबाजी करते हैं और बाद में सोशल मीडिया पर विक्टिम कार्ड प्ले करके खुद को पीड़ित बतलाते हैं। और इनकी मदद कौन करता है? कट्टरपंथी समाज के सेकुलर लिब्रांडू लोग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल में हुए उपद्रव के बारे में, जहां कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस यह जांच करने गई थी कि जामा मस्जिद मंदिर है या मस्जिद है। वहां पर वह तथ्य को इकट्ठा करने गई थी जो हिंदू समाज ने लगाए थे कि वो मस्जिद नहीं है, मंदिर है। दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई हर एक उन धागों को हम खोलेंगे जो आपके मन में उलझे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उपद्रव क्यों हुआ, आखिर पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों की गई। 19 तारीख को जब पुलिस वहां पर जांच करने गई थी तो किसी भी तरह का उपद्रव नहीं हुआ था, लेकिन 5 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वहां पर जब जांच करने गई तो उस पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई और तकरीबन 28 पुलिस वाले घायल भी हो गए। हम उन तमाम धागों को खोलेंगे। आप वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमने आपको वीडियो समझाने के लिए इसको 10 भागों में बांटा है। सबसे पहला मंदिर मस्जिद विवाद, दूसरा कोर्ट का आदेश, तीसरा 19 नवंबर को सर्वे, चौथा 22 नवंबर एवं 4000 लोगों की भीड़, पांचवा सपा सांसद द्वारा दिया गया भड़काऊ बयान, छठा 24 नवंबर को उपद्रव, सातवां कहां से आई इतनी पत्थरें, आठवां कैसे हुई 3 मौतें, नौवां 25 नवंबर एवं पुलिसिया कार्रवाई, 10वां लिब्रांडुओं का विक्टिम कार्ड। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और कोई भी विषय स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपको यह वीडियो देखना जरूरी है और समझना जरूरी है कि आखिर ट्विटर पर किस बात के लिए ये लोग ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स ट्रेंड करते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, अगर मंदिर मस्जिद विवाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद। इसी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष कहता है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है और बताता है कि 1529 में आक्रमणकारी बाबर ने जबरन हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष जाने माने वकील विष्णु जैन एवं कैला देवी मंदिर के महंत ऋतुराज की मदद से कोर्ट में 95 पन्नों का वाद दायर किया है, जो कि तथ्यों और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है। बस इसी बात को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों में मंदिर मस्जिद का विवाद छिड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मंदिर मस्जिद विवाद समझ में आ गया होगा कि जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के दावे क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि हिंदू पक्ष ने 95 पन्नों का वाद दायर किया, जिसके बाद कोर्ट का इसमें पक्ष क्या रहा। तो आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जिनका नाम था रमेश राघव। उनका काम था कि जाकर के वो जामा मस्जिद में यह देखें कि जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि हाँ यह मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है, उसका जाकर के वो सर्वे करे और साक्ष्य को इकट्ठा करे और देखे कि हिंदू पक्ष के दावों में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, कोर्ट के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव की निगरानी में डीएम राजेंद्र पेंसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार वैश्नोई के मौजूदगी में जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। आपको बता दें कि दोस्तों 19 नवंबर को जब जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, उस दिन भी जामा मस्जिद के चारों तरफ काफी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन उस दिन किसी भी प्रकार का पथराव नहीं हुआ था, किसी भी प्रकार का उपद्रव फैलाने की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन मस्जिद को मंदिर कहने वाले कैला देवी मंदिर के महंत ऋतुराज सिंह को जरूर मस्जिद के बाहर रोक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस बल ने उनको वहां से वापस लौटा दिया। अब दोस्तों सोचिए, 19 तारीख को जब पुलिस सर्वे करने गई थी तब किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ, लेकिन 24 तारीख को इतना बड़ा उपद्रव, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ का इकट्ठा होना और पुलिस पर पथराव करना, आखिर 5 दिन में ऐसा क्या हुआ। हम सभी कड़ियों को एक एक करके जोड़ेंगे और समझेंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 19 नवंबर को सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। अब जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वही कारण रहा कि 24 नवंबर को उपद्रव हुए, पुलिस पर पथराव हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि 22 नवंबर को जामा मस्जिद में तकरीबन 4000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। यानी कि शुक्रवार जिस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ी जाने वाली थी उस दिन 4000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। मस्जिद में ही नमाज पढ़ने वाले एक वकील ने बताया कि अन्य दिनों एवं अन्य जुम्मे की नमाज के दिनों पर 500 से 600 लोग इकट्ठा होते थे। तो सोचिए अन्य दिनों पर जब 500 से 600 लोग इकट्ठा होते थे जुम्मे के नमाज के दिन, तो 22 तारीख शुक्रवार जुम्मे की नमाज के दिन 4000 लोग कहां से आ गए। दोस्तों आपको बता दें कि उस दिन भी पुलिस वहां पर मौजूद थी और देख रेख कर रही थी कि किसी भी प्रकार का वहां पर उपद्रव न हो। आपको बता दें कि 4000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के बाद मात्र 2000 लोगों को ही मस्जिद में जाने की अनुमति दी गई थी। बाकी 2000 लोगों को यह कर के बाहर रोक दिया गया कि जो स्थानीय लोग हैं वही सिर्फ मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ सकते हैं, बाकी लोगों को बाहर रहना पड़ेगा। अब 4000 लोगों का इकट्ठा होना संजोग तो नहीं ही होगा। आप समझ सकते हैं कि ये 4000 लोग किस लिए इकट्ठा हुए होंगे। और अन्य दिनों में जहां पर दंगे होते हैं, दंगों से पहले देखा जाता है कि मस्जिद में एक भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्थानीय सांसद जिया उर रहमान जो कि सपा से सांसद हैं, उन्होंने भी 24 तारीख को होने वाले उपद्रव को भड़काया। कैसे भड़काया? 22 तारीख को ही उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। यानी कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा करके एक स्थानीय सांसद लोगों को यह कह रहा है कि यहाँ पर मस्जिद है, थी और रहेगी। आप समझ सकते हैं कि ये दो मुख्य कारण हैं जिसके कारण 24 तारीख को इंस्टिगेट हुए लोग। बाकी और भी अन्य लोग थे जो ट्विटर पर सोशल मीडिया के माध्यम से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे ताकि जब 24 तारीख को वहां पर सर्वे फिर से किया जाए तो वहां पर पुलिस पर हमला हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने मंदिर मस्जिद विवाद को समझ लिया होगा और 22 तारीख को जुम्मे की नमाज के दिन शुक्रवार को 4000 से अधिक लोगों की भीड़ किस लिए इकट्ठा हुई थी, इस कड़ी को भी आपने जोड़ दिया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं 24 नवंबर को। 24 नवंबर को जब पुलिस की टीम दोबारा जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची तो वहां पर 2000 से अधिक कट्टरपंथी लोग भारी भारी पत्थरों के साथ पुलिस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तभी कट्टरपंथियों ने उन पर पत्थरों की बौछार कर दी जिसमें तकरीबन 28 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम में पीआरओ से लेकर एसडीएम से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी भी घायल हुए। इस उपद्रव में पत्थरबाजी, आगजनी, लाठीचार्ज, गोलीबारी भी हुई जिसमें 3 लोगों की मौत के खबर की भी सूचना है। दोस्तों जानबूझ करके कट्टरपंथी पुलिस वालों को निशाना बना रहे थे ताकि पुलिस वालों को चोट लग सके, वो घायल हो सके और यह भी नहीं सोच रहे थे कि पुलिस वाले की इसमें मौत भी हो सकती है। वो बस अपने नशे की चूर में पुलिस वालों पर हमले किए जा रहे थे। इसी बीच में एक पुलिस अधिकारी ने कट्टरपंथियों को समझाने की कोशिश भी की कि नेताओं के बहकावे में आकर के वो पत्थर न चलाएं, लेकिन कट्टरपंथी कहाँ सुनने वाले थे। वो बहकावे में आकर के अंधाधुंध पत्थर चला रहे थे और पुलिस वालों को निशाना बना रहे थे। दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि जिन पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला किया गया था उन पत्थरों को, ईंटों को काटकर इस प्रकार से बनाया गया था ताकि उनको पकड़ने और फेंकने में आसानी हो। आपको जानकर इस बात से भी हैरानी होगी कि जब उपद्रव खत्म हो गया तो उपद्रव वाले स्थान पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे। नगर निगम को उन पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए, हटाने के लिए ट्रैक्टर तक मंगवाने पड़े। एक अंदाजन अगर बताया जाए तो ये पत्थर तकरीबन 1 से 2 ट्रक थे। अब सोचिए कि मात्र 5 दिनों के अंदर इतने सारे पत्थर हर घर के छत पर कैसे पहुंच गए। आपको पता होना चाहिए कि ये घटना कोई संजोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी ताकि मस्जिद का सर्वे किया नहीं जा सके। वो हमारे यहाँ एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आपको पता है कि मस्जिद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सर्वे के दौरान पकड़ी जा सकती हैं, तभी आप सामने वाले को रोकते हो कि हम सर्वे नहीं करने देंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में हुए उपद्रव में 3 कट्टरपंथी पत्थरबाज मुसलमान मारे गए जिनके नाम नईम, ओमान एवं बिलाल थे। इन्हीं को लेकर सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलाया जा रहा है, ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स।
और यह पुलिस पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि उपद्रव के दौरान इन्हीं पुलिस की गोलीबारी में ये तीनों मारे गए। लेकिन एक सच्चाई, एक तथ्य यह भी सामने आ रही है कि जो 3 पत्थरबाज मारे गए हैं उनमें से 2 पत्थरबाजों को जो गोली लगी है वो 315 बोर की है, और यह 315 बोर की गोली पुलिस इस्तेमाल करती ही नहीं है। यानी कि ये गोली पुलिस के न तो पिस्टल में लगती है और ना ही राइफल में। तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग मारे गए हैं वो अपने ही कट्टरपंथियों की गोलीबारी का शिकार हो गए। वो हमारे यहाँ एक कहावत है ना, गड्ढा किसी और के लिए खोद रहे थे और उस गड्ढे में खुद ही गिर गए। बेचारे जो मारे गए उनके परिवार का दर्द कौन समझेगा। नेता तो अपनी नेतागिरी कर कर चले गए, इन मुसलमानों को भड़का कर चले गए, लेकिन जो मारे गए हैं उनके परिवार से जाकर के उनका दर्द पूछिए। और सवाल यह भी है कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार ने इनको रोका क्यों नहीं, कि पत्थरबाजी अगर वो करने जा रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। अब मारे गए हैं तो उनको हक भी नहीं है कि वो सवाल पूछे सरकार से कि गोली से मारे गए हैं। वो कोई पूजा में या फिर कोई धर्म का काम करने तो गए नहीं थे, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। अगर वो पुलिस की गोली से ही मारे गए हैं या फिर अपने ही लोगों की गोलीबारी से मारे गए हैं तो उनके परिवार वालों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। अगर उनको सवाल पूछना है तो जाकर के उन लोगों से सवाल पूछें जो उनको भड़काते हैं, उनके हाथ में पत्थर थमाते हैं और पत्थर चलाने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में कट्टरपंथियों द्वारा किए गए उपद्रव के बाद अगर 25 नवंबर को पुलिसिया कार्रवाई के बारे में अगर बात की जाए तो घटना वाले इलाके में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अब आप खुद सोचिए, 24 नवंबर को जिस दिन 2000 से अधिक लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, उस दिन महिलाएं भी पत्थरबाजी में शामिल थी। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा इन लोगों पर एनएसए तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने इलाके में गिट्टी व ईंट की खरीदारी पर रोक लगा दी है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने घर में पत्थर इकट्ठा नहीं कर सके। साथ ही इस इलाके में बाहरी नेताओं के भी आने की रोक लगा दी गई है। अगर उनको इलाके में आना है तो उनको प्रशासन से पहले परमिशन लेना होगा। साथ ही पुलिस और भी लोगों की जांच कर रही है, जिससे और भी दंगाई और पत्थरबाज पकड़े जा सके। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल के मंदिर मस्जिद विवाद से लेकर पुलिसिया कार्रवाई की हर कड़ी को जोड़कर आप समझ गए होंगे कि 24 तारीख को आखिर क्यों उपद्रव फैलाया गया, इसमें पुलिस पर क्यों पत्थरबाजी की गई और साथ ही इस घटना में पुलिस ने क्या एक्शन लिया। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं उन नेताओं के बारे में, उन जिहादियों के बारे में, उन कट्टरपंथियों के बारे में, उन लिब्रांडुओं के बारे में जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स, और विक्टिम कार्ड प्ले कर कर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मानो जो कट्टरपंथी हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो दंगाई हैं, वो पीड़ित हैं, उनकी मस्जिदों को सरकार जबरन तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें सबसे पहला नाम आता है अरफा खानूम शेरवानी का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के मुसलमानों से भारत की सुप्रीम कोर्ट का वादा था, अयोध्या सिर्फ एक अपवाद होगा। मुसलमानों ने दिल पर पत्थर रखकर अपने देश के अमन चैन के लिए एक मस्जिद को कुर्बान किया। अब संघीय अदालतें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने को हरी झंडी दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का वादा झूठा निकला। तो दोस्तों आपने इन मोहतरमा के ट्वीट को सुना, आप देखिए ये किस प्रकार से विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं और मुसलमानों को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये दिमाग से इतने तेज लोग होते हैं, इनको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से दबाव बनवाना है भारत पे कि मुसलमानों पर यहाँ पर अत्याचार हो रहा है और उनकी मस्जिदों को जबरन तोड़ा जा रहा है। ये अपने ट्वीट में क्या कह रही हैं कि मुसलमानों ने अमन चैन के लिए बाबरी मस्जिद को कुर्बान कर दिया, जिससे हिंदू राम मंदिर अयोध्या में बना सके। तो मोहतरमा आपको पता होना चाहिए कि हिंदुओं ने कुर्बानी के आधार पर राम मंदिर नहीं बनाई है, बल्कि एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, जिसके बाद वहां पर मंदिर निर्माण हुआ है। अगर कुर्बानी की बात के आधार पर अगर मंदिर निर्माण करना होता तो वहां पर 1992 में ही मंदिर निर्माण हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं ने लंबी लड़ाई लड़ी, इस देश में हिंदू बहुल है, फिर भी हिंदुओं ने लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में केस जीता, जिसके बाद वहां पर मंदिर निर्माण हुआ।
आप अदालतों को संघी कह रही हैं और कह रही हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने को हरी झंडी आजकल अदालतें दे रही हैं। तो मोहतरमा, जो जिसका है वो मिलना चाहिए, लेकिन लड़ाई के आधार पे नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई के आधार पर, पत्थरबाजी के आधार पर नहीं बल्कि कोर्ट में केस लड़ने के आधार पर। लेकिन आप लोग भोले भाले मुसलमानों को भड़काते हो, उनसे दंगा करवाते हो, उनके बच्चे मारे जाते हैं और बाद में आप विक्टिम कार्ड प्ले करके उनको पीड़ित बतलाने की कोशिश करते हो। हिम्मत होता है तो कभी खुद पत्थर चलाने क्यों नहीं चले जाते? ऐसा तो आप लोग कभी नहीं करते हो और आपसे होगा भी नहीं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन दो बड़े सेकुलर नेताओं के बारे में जो कि सोशल मीडिया पर जब भी कहीं पर दंगा होता है या फिर कहीं पर उपद्रव होता है तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करके उन दंगाइयों को, कट्टरपंथियों को पीड़ित बतलाने की कोशिश करते हैं। ये है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये चाहते ही हैं कि मुसलमानों के हाथों में पत्थर रहे और मुसलमान लगातार उपद्रव करता रहे, दंगे फैलाता रहे, ताकि ये उस चाशनी को चाट सकें जिससे आने वाले चुनावों में ये वोट बैंक की राजनीति कर सके, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकें। राहुल गांधी की पार्टी एक लंबे समय तक सरकार में बनी रही, लेकिन इनके बाप दादाओं ने कभी भी इन मुसलमानों का भला नहीं किया, इनको पढ़ाने की कोशिश नहीं की, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इनकी शुरू से चाह थी कि मुसलमानों के हाथ में पत्थर रहे, ये लोग कभी भी पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं, जिससे ये दंगे करें, पत्थरबाजी करें और बाद में जाकर के उन पत्थरबाजी और उपद्रव और दंगों के आधार पर इनकी पार्टी वो चाशनी चाट सके जो बाद में तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक का काम करे। और इन्हीं के नक्शे कदम पर कौन चल रहा है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। ये तो माई कॉन्सेप्ट पर चलते ही हैं, मुस्लिम यादव कॉन्सेप्ट पे, ताकि इन दोनों समाज का वोट छोड़ करके इनको किसी भी समाज का वोट नहीं चाहिए। ये हमेशा से तोड़ने की राजनीति करते हैं। भारत में हमेशा सौहार्द रहा है, सब मिलकर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमेशा से लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं और चाहते हैं कि उपद्रव और दंगे हों, लोग मारे जाएं और उसका फ़ायदा उठाकर ये राजनीतिक रोटी सेक सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की हर कड़ी समझ में आ गई होगी। आप समझ गए होंगे कि संभल में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर उपद्रव हुआ और क्या था मंदिर मस्जिद विवाद। दोस्तों, और भी अनेकों लोग थे जो ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे थे ऑल आइज़ ऑन इंडियन मुस्लिम्स, और यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी दंगाई हैं, जो भी उपद्रवी हैं संभल उपद्रव में, वो पीड़ित हैं। और हमेशा से ऐसा होते आया है। आप कोई भी दंगा उठा करके देख लो, कोई भी उपद्रव उठा करके देख लो, यही लोग, अरफा खानम शेरवानी जैसे लोग, विपक्षी पार्टियां के बड़े बड़े नेता, ये सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं और बतलाने की कोशिश करते हैं कि मानो दंगाई और पत्थरबाज पीड़ित हों। ये अंतर्राष्ट्रीय, राहुल गांधी की आप बात कर लो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के हिंदुओं को ही गाली दे करके आते हैं, अपने देश को ही गाली दे करके आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं है। जो भी हो, ये संभलेंगे तो आगे सरकार में आएंगे और नहीं संभलेंगे तो इसी तरह से हारते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने वीडियो पूरी देखी होगी, अंत तक देखी होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। भारत माता की जय।